अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी हों खुश हों, अल्लाह खुश रखे आपको। दोस्तों, स्टूडेंट्स, एक बात आपसे वो जो कहनी थी कि अब मैं ये आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे लेक्चर सुनोगे तो इंशाल्लाह आपको नॉलेज लॉ के बारे में बहुत सी नई मालूमात मिलेगी। देखें, यूट्यूब पे तो बहुत सारे हमारे लेजेंड बैठे हुए हैं। अगर मैं उनका नाम लें तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि वो हमारे इतने बड़े नाम हैं यूट्यूब पे, लॉ के हवाले से लेक्चर देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। मैं नाम लेना अपना सर लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। सर उमर लतीफ़ साहब हैं, नदीम साहब, बाबर याकूब साहब हैं, दूसरे भी बहुत सारे हैं। अगर मोटिवेशनल में बात करें तो सर एजाज़ अली शाह साहब बुखारी साहब हैं, अपना सर कासिम अली शाह साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो अगर हम जो आपके साथ शेयर करते हैं, आप ज़ाहिर सी बात है ये सोचेंगे कि इतने इतने बड़े लेजेंड बैठे हुए हैं, अगर हम छोटे से वकील का ये वीडियो सुनेंगे तो क्या मालूमात मिलेगी। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें बताएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे लेजेंड के आप लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं, तो वो तो उनके पास तो समंदर जैसा नॉलेज है। वो तो बताने कौन कौन सी चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन जो हमारे पास चीज़ है हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बताएं, अच्छी से अच्छी लफ्ज़ों में कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं। एक कासिम अली शाह साहब का मैंने एक बुक पढ़ा है, उसमें वो है कि कामयाबी के 100 फ़लसफ़े, शायद आपको याद होगा। उस कामयाबी के 100 फ़लसफ़े में शाह साहब कहता है, एक उसका उन्वान जो है, हाँ तुम कैसे कामयाब हो सकते हो। इसमें एक बहुत आगे की ज़बरदस्त कहानी है कि हिटलर के जो जर्मन का एक था, उनके ऊपर ऊपर जो फ़ौजों ने हमला किया, चारों तरफ से उनको फ़ौजों ने घेर लिया था। तो उनको अपने बंधु ने कहा कि हमारे चारों तरफ फ़ौजों ने घेर लिया है। तो उनके फ़ौज जो थे वो परेशान, सारी फ़ौज परेशान हो गई कि अब चारों तरफ से हमें फ़ौज ने घेर लिया है। तो हिटलर ने उनको कहा कि कोई ये तो घबराने की बात नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है कि हम अपना सलाहियत दिखाएंगे और हम चारों तरफ हमला करेंगे, बीच में है तो चारों तरफ हमला करेंगे। तो फ़ौज परेशान हो गई। तो ज़ाहिर सी बात है जर्मन का जो पब्लिक थी वो अपने हिटलर को एक उस हिसाब से तो नहीं समझते थे, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो वो जज्बा था, वो करोड़ों जर्मन जो है उसके ऊपर वो जान न्यौछावर करने को तैयार थे। एक मुस्बत रवैया जो है उसकी पहली खूबी भी है। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें, एक वो शेव खेड़ा क्या किताब भी है, मैं उसका आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। कोई वक्त इंशाल्लाह निकालेंगे कि उसके हिसाब से मैं आपको एक लेक्चर सुनाऊँ। तो वो था कि यू कैन विन बाय शिवा खेड़ा। तो ये बुक आप जो है लाजमी ले लें, उसमें बहुत सारे उनके चीज़ें हैं। तो कामयाबी के फ़लसफ़े में ये चीज़ है कि आप अगर कामयाब होते हैं, चारों तरफ से फ़ौज घेर लिया, तो फिर आप कैसे कामयाब होंगे। उसमें 1 2 3 चीज़ें पॉइंटें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नंबर पे है मुस्बत रवैया अख्तियार करना। ये लाजमी चीज़ है, ये पहली खूबी है कि आप मुस्बत रवैया अख्तियार करेंगे तो आगे निकल पाएंगे। नंबर दूसरों पे है कि मौके का इस्तेमाल। मौके का इस्तेमाल, अगर कोई आपको मौका मिल जाए तो आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये लाजमी है, अगर मौके आप छोड़ देंगे, गंवा देंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसकी ये दूसरी खूबी है। और तीसरी खूबी क्या है कि अगर नाकामियों का सामना है, नाकामी आते रहती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई घबराने की बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जब आप नाकामियाँ नहीं देखेंगे तो आपको वो बहादुरी नहीं आएगी। ज़ाहिर सी बात है 100 खुशियाँ हैं लेकिन कोई गम ना हो तो कोई मज़ा ही नहीं आया ज़िंदगी में। खुशी जो गम है वो ज़िंदगी को एक फूल जैसे खिला देती हैं। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है रुकावटें भी आएंगी, खौफ भी आएगा, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन इसको आप जो है थोड़ा हैंडल करना है अच्छी तरह से। कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है आप आगे निकलेंगे तो कोशिश करें। ये ऐसी चीज़ों के दुनिया में कोई बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कोई आपको क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन सुनना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। जो भी करना है खुद को करना है।
کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ آ جائیں، لیکن جب آپ نکل پائیں گے آگے تو آپ سے خوشیوں میں وہ بہت سارے ڈھیر خوشیاں ملیں گی، جب تو آپ کے پیچھے پھر وہ تالیاں بجانے والے بھی آئیں گے۔ لیکن جب آپ محنت کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے محنت کر رہا ہوں، دوسروں کو آپ کو پتہ ہوگا میں کیسے محنت کر رہا ہوں، لیکن دوسروں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کیا کرتا ہے، کہاں بیٹھ کے کیا کرتا ہے، کیسے محنت کرتا ہے، کتنی انہوں نے محنت کی ہے۔ لیکن یہ جب محنت کر کے نکلو گے باہر تو پھر آپ کے پیچھے جو وہ ایک شاعر بھی ہے، مجھے وہ پورا شاعر تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ میں منزل کی طرف چلا تھا تو اکیلا تھا، جب نکل گیا تو پھر میرے پیچھے وہ قطار لگ گئے، لائنیں لگ گئی ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ پتہ نہیں اتنے کتنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہاں کہاں تک ان کی منزل ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بھی سٹارٹنگ ہے، کوشش کریں گے نئی سے نئی چیزیں آپ کو بتائیں۔ نالج کے حوالے سے ہمارا جو لیکچر ہے لا کے بارے میں، اسپیشلی ہم لا کے لیکچرز بھی اپلوڈ کریں گے، کوشش کریں گے ہم موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہم لائیں، وہ بھی ہم اسپیچ ہم آپ کو بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے جو ینگ ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے یوتھ ہے، اس کو ایک شعور دلانا چاہیے۔ اگر شعور آئے گا تو وہ آٹومیٹک آگے نکل آئیں گے۔ کوشش کریں، آپ جتنی محنت کرو گے وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا وہ رزلٹ ملے گا۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ خوش رکھے، مہربانی۔